बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब तुम पर बुरा वक्त आए तो ये मत देखना कि कौन तुम्हारे काम आया, बल्कि ये देखना कि कौन तुम्हें छोड़कर चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के बारे में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा खौफ है वो कौम लूत का अमल है। नाराज़गी ज़ाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। ज़िंदगी का सादा सा असूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा का बिज़नेस नहीं दुनिया में। मैंने किसी शख्स को नहीं देखा कि उसने दुनिया की तलब की हो और उसे आक़िबत भी मिल गई हो, लेकिन जिसने आक़िबत तलब की अल्लाह ने उसे दुनिया भी अता कर दी। सर्दी का वज़ू, गर्मी के रोज़े और जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। बाबा जी कहते हैं, पुत्र, कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिससे मोहब्बत की जाए इसका फर्माबरदार होना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने अमाल की वजह से सुस्त रो हो गया वो नस्ब की बिना पर तेज़ नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेकी करके खुश हुआ और बुराई करके परेशान हुआ वो मोमन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, चाहे तुम इस दरवाज़े को ज़ाया कर दो या इसकी हिफाजत करो। वज़ू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई चीज़ नहीं है जो दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा इज़्ज़त वाली हो। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे ज़्यादा खूबसूरत रंग इज़्ज़त का होता है। मुताले की आदत इख्तियार कर लेने का मतलब ये है कि आपने गोया दुनिया जहाँ के दुखों से बचने के लिए एक महफूज पनाहगाह तैयार कर ली है। ज़िंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों को हम पहचान सकें। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता अल्लाह ताला इससे नाराज़ हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में खजूर ना हो वो इस घर की तरह है जिसमें खाना ही ना हो। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को अपने सर पर सवार किया वो टूट गया। ज़िंदगी की हकीकत यही है कि इंसान पल भर में माजी बन जाता है। वो लोग जिन्होंने सर्दी सिर्फ खिड़कियों से देखी हो और गुर्बत सिर्फ किताबों में पढ़ी हो, वो आम आदमी की क़यादत नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। निभाने की चाहत अगर दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता नाकाम नहीं होता। नाउम्मीद इंसान हर अच्छा मौका गंवा देता है, मगर पुरुम्मीद इंसान परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। ख़ानदानी लोग जो होते हैं इनको मुश्किल वक्त में पिलाया गया पानी का एक गिलास भी याद रह जाता है, और बेनस्ले को आप खून के जाम भी पिला दें तो इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। शरीयत की पाबंदी है, वरना अमीर लोग अपने हिस्से की नमाजें भी गरीब को उजरत देकर पढ़ाते। बिल्कुल सही बात है। कम ज़रफ़ लोगों के साथ कम ज़रफ़ी से पेश मत आना, बस खामोश रहो, मजबूत रहो और आगे चलते रहो। जिस चीज़ की तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक दरवेश से पूछा गया कि इश्क की इंतहा क्या है।
ख्वाबदीदा आंखों में चमक उभरी और मुस्कुरा कर बोले, महबूब के महबूब को भी चाहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। जज़ाकल्लाह।